गाइस डिएगो की मम्मी जो अपने बच्चे से काफ़ी खुश थी, अपनी फैमिली लाइफ से काफ़ी खुश थी, अचानक अपने आप को सुसाइड कर मारने की कोशिश करने लगी। ऐसा क्या हुआ उसकी लाइफ में, जानने के लिए वीडियो लास्ट तक देखें। डिएगो जो सो रहा था, अचानक उसकी आंख खुल गई और वो काफ़ी डरा हुआ लग रहा था, जिस कारण वो अपनी मम्मी के कमरे में गया और डर के कारण उसकी सूसू आने वाली है इसके बारे में बताने लगा। तो उसका पापा उसको बाथरूम लेकर घर से बाहर गया। अगली सुबह उसका पापा उसको खरगोश मारने की विधि सिखाने लगा, लेकिन डिएगो इस काम को पाप समझता था, जिस कारण वो ये विधि नहीं सीखना चाहता था। लेकिन उसका पापा उसको ये विधि सिखाना चाहता था, क्योंकि वो चाहता था कि मेरा बेटा बहादुर बने। लेकिन इसी बीच डिएगो की मम्मी वहाँ आ गई और अपने पति के साथ बहस करने लगी। वो कहने लगी कि डिएगो को इस विधि के बारे में अभी मत सिखाओ, क्योंकि डिएगो काफ़ी छोटा है। वो डिएगो को अपने साथ घर में लेकर चली गई और जैसे ही डिएगो अंदर गया तो उसने मम्मी से पूछा कि हम सोसाइटी से इतनी दूर क्यों रहते हैं और हमारे घर के आसपास बाउंड्री क्यों है। तो उसकी मम्मी ने बताया कि बाहर राक्षस रहते हैं, इसीलिए हम घर से इतनी दूर यानी कि सोसाइटी से इतनी दूर रहते हैं, और तभी हमारे घर के आसपास एक बाउंड्री है। अगली रात जब डिएगो का बर्थडे था, तब डिएगो काफ़ी खुश था। उसके पापा ने उसे एक शॉटगन गिफ्ट में दी और इस शॉटगन को कैसे चलाते हैं ये भी डिएगो को बताने लगा। लेकिन इसी बीच उसकी मम्मी ने उसको एक और टॉय गिफ्ट में दिया। ये टॉय भी डिएगो को काफ़ी पसंद आया। डिएगो ने अपने पापा को कोई स्टोरी सुनाने की रिक्वेस्ट की, तो उसका पापा एक स्टोरी सुनाने लगा। उसके पापा की स्टोरी अभी इनकम्प्लीट ही थी, तभी उसकी मम्मी ने स्टोरी ना सुनाने के लिए कहा, क्योंकि ये काफ़ी हॉरर स्टोरी थी। लेकिन डिएगो का फादर फिर भी स्टोरी को सुनाता रहा। उसने बताया कि एक राक्षस रहता है जो कि सभी लोगों को मार डालता है जो उससे डरते हैं, लेकिन जो उससे नहीं डरते वो लोग सुरक्षित रहते हैं। और इसी बीच डिएगो को सारी रात कहानी सुनने के बाद नींद नहीं आई। और गाइस अगली सुबह नदी में से एक बोट बहकर उनके पास आई, और गाइस इस बोट में एक शख्स था जो कि काफ़ी घायल था। और ये देखकर डिएगो का पापा काफ़ी अपसेट हो गया और उसने फैसला किया कि हमें इस शख्स को बचाना चाहिए, जिस कारण वो उसकी मलहम पट्टी करने लगा। और गाइस इधर डिएगो अपनी मम्मी के साथ उसके बालों को संवार रहा था, लेकिन तभी वो शख्स जिसकी उन्होंने मलहम पट्टी की थी घर के अंदर आ गया और वो बाहर की तरफ इशारा करने लगा। और गाइस इसी बीच उसने वहाँ से एक गन उठाई और अपने आप को मार लिया। उसने क्यों मारा और वो बाहर की तरफ क्या इशारा कर रहा था, ये बात डिएगो और उसकी फैमिली के लिए काफ़ी रहस्यमय थी। और गाइस डिएगो के पापा ने फैसला किया कि वो इस शख्स की लाश को उसके परिवार के पास छोड़कर आएंगे, जिस कारण उन्होंने उस लाश को छोड़ने के लिए अपने घोड़े के ऊपर उसको बांध लिया और उसके साथ उसकी लाश को लेकर निकल पड़े उसकी फैमिली के पास लेकर जाने के लिए। इधर डिएगो अपनी मम्मी के साथ अकेला था और रात को मम्मी के साथ ही सो रहा था। लेकिन रात को डिएगो को अपनी मम्मी के साथ बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी और वो पूरी रात डरता रहता था। और गाइस उसके पापा को गए हुए काफ़ी महीने बीत गए, लेकिन उसका पापा वापस नहीं आया। उसकी मम्मी का भी बर्थडे आ गया, लेकिन उसकी मम्मी अपने बर्थडे पर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसका जब पति ही उसके साथ नहीं था तो बर्थडे किस काम का। डिएगो भी अपनी मम्मी के अपसेट होने के कारण काफ़ी दुखी था। उसकी मम्मी के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके थे कि वो अपने आप को एक मेंटल असिस्टेंट समझने लगी थी। और गाइस एक रात डिएगो को एक काफ़ी डरावना सपना आता है। वो बेड पर होता है, तब उसके रूम में एक लड़की आती है जो उसको बाहर की तरफ इशारा करती है और गाइस छत से कूदकर अपनी जान दे देती है। डिएगो इस सपने से काफ़ी डर जाता है और उसकी मम्मी भी अगली सुबह अपने आप को जान से मारने की कोशिश करने लगती है, लेकिन डिएगो उसको बचा लेता है। और गाइस डिएगो अपनी मम्मी के इस बिहेवियर से काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। वो नहीं चाहता था कि वो अपने पापा की तरह अपनी मम्मी को भी खो दे, क्योंकि डिएगो की अकॉर्डिंग उसका जो पापा था मर चुका था। उसकी मम्मी खुद को बाथटब के पानी में डुबोकर मारने की भी कोशिश करती है, लेकिन वहाँ भी डिएगो उसको बचा लेता है। और गाइस डिएगो इस बार अपनी मम्मी को खोने से डरने लगा था और गाइस जिस कारण डिएगो उसको बेडरूम में बांध देता है। लेकिन इसी बीच डिएगो को बाथरूम का प्रेशर बढ़ जाता है, जिस कारण वो मम्मी को बाथरूम लेकर जाने के लिए कहता है। डिएगो को उसकी मम्मी बाहर बाथरूम के लिए लेकर जाने ही लगती है, लेकिन जैसे ही डिएगो घर से बाहर निकलता है तो वो
अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है और डिएगो समझ जाता है कि मम्मी दोबारा से सुसाइड करने की कोशिश करने वाली है। डिएगो किसी न किसी तरह घर के अंदर जाता है, लेकिन तब तक उसकी मम्मी ने गर्दन पर चाकू मार लिया होता है, जिस कारण वो मरने वाली होती है। लेकिन फिर भी उसके जो प्राण हैं नहीं निकले होते। लेकिन इसी बीच डिएगो के पास वो मॉन्स्टर आ जाता है जो डिएगो को मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन डिएगो को तभी अपने पापा की बात याद आती है, जो उसके पापा ने उसको स्टार्टिंग में बताई थी कि अगर तुम मॉन्स्टर से डरोगे तो वो तुम्हें मार डालेगा, अगर तुम नहीं डरोगे तो तुम मॉन्स्टर को मार डालोगे। जिस कारण डिएगो वहाँ से गन उठाता है और उससे एक गोली ही उस पर फायर कर उसे मार डालता है। उसके बाद डिएगो अपनी मम्मी को घायल हालात में ही घर से बाहर ले आता है और अपने घर को जला देता है। और गाइस अब अगली सुबह जब डिएगो अपनी मम्मी को बोट में लेकर जा रहा था, तब वो देखता है कि उसकी मम्मी के जो प्राण हैं निकल जाते हैं और उसकी मम्मी मर जाती है। उसके बाद डिएगो वहाँ पर सिर्फ अकेला ही रह गया था। लेकिन डिएगो ने फैसला किया था कि अब वो किसी से नहीं डरेगा और सोसाइटी से बाहर जाकर रहने लगेगा। और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। आगे जाकर डिएगो का क्या होता है, क्या डिएगो सोसाइटी पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता, क्या डिएगो अब ब्रेव बॉय बनेगा या नहीं बनेगा, क्या होगा आगे डिएगो का, जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन प्रेस करें।